रुक जाओ बस एक लम्हे के लिए। ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक पैगाम है। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, जो इस वक्त टूटा हुआ है, थका हुआ है, जो अंदर ही अंदर चीख रहा है मगर बाहर खामोश है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें खामोशी से ये दिखाना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें छोड़ा नहीं, बस तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारे सब्र का इनाम तैयार है। ये वीडियो उन 5 खामोश निशानियों के बारे में है जो बताती हैं कि अल्लाह की मदद तुम्हारे आसपास है, चुपचाप मगर मुकम्मल ताकत के साथ। अब इसे आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि शायद यही वो लम्हा है जब तुम्हें वो जवाब मिले जिसका तुम दिल से इंतजार कर रहे थे। ये वो निशानियां हैं जो आम आंख को शायद नजर ना आए, क्योंकि ये ना आसमान से कोई रोशनी बनकर उतरती हैं, न ही कोई फरिश्ता आकर तुम्हें बताता है कि रब तुम्हारे करीब है। ये निशानियां खामोश होती हैं मगर बहुत जोरदार। ये दिल के अंदर महसूस होती हैं, कभी तन्हाई में, कभी आंख के एक आंसू में, कभी दिल की बेचैनी में, और कभी एक छोटी सी मदद के लम्हे में। जब तुम उन पर गौर करते हो तो रूह कांप जाती है और दिल की गहराई से एक सदा निकलती है, वाकई मेरा रब मेरे साथ है, चाहे सब छोड़ दे वो कभी नहीं छोड़ता। निशानी नंबर 1, जब दिल बेचैन हो और कोई वजह समझ ना आए। ये वो लम्हा होता है जब सब कुछ ज़ाहिरी तौर पर ठीक चल रहा होता है, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, मोबाइल फोन पर मसरूफ रहना, दुनियावी कामयाबियां, लेकिन अंदर से दिल खाली सा लगता है। कोई ऐसी खामोशी होती है जो शोर में भी महसूस होती है, और तुम खुद से पूछते हो क्या मसला है, मैं उदास क्यों हूं? लेकिन इसका कोई दुनियावी जवाब नहीं होता, क्योंकि ये दुनिया की उदासी नहीं, ये रूह की प्यास है। अल्लाह तुम्हारे दिल को दुनिया के शोर से हटाकर अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहा होता है। ये बेचैनी दरअसल एक दावत है, एक खास बुलावा के वापस आ जा। जो सुकून तू दुनिया में ढूंढ रहा है वो सिर्फ मेरे पास है। ये कोई बीमारी नहीं, ये रब का मोहब्बत भरा इशारा है कि तुम दुनिया में तो हो लेकिन इसकी तलाश में हो। और याद रखो, जब दिल को दुनिया की कोई चीज खुशी ना दे तो समझ लो कि दिल असल खुशी की तरफ वापस जाना चाहता है, यानी अल्लाह की तरफ। निशानी नंबर 2, जब सब साथ छोड़ जाएं और तुम अकेले रह जाओ। कभी तुमने सोचा है कि जो लोग कल तक तुम्हारे सबसे करीबी थे, आज वो दूर क्यों हो गए? जिनसे रोज बात होती थी, अब वो तुम्हें देखकर भी अनजान बन जाते हैं। कभी वो दोस्त, कभी वो रिश्ते जिन पर तुमने सब कुछ लुटा दिया, आखिर वो सब कहां चले गए? ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह की खास प्लानिंग होती है। रब कभी कभी तुम्हारे आसपास के शोर को खामोश कर देता है ताकि तुम सिर्फ उसकी आवाज सुन सको। अकेलापन दरअसल एक रूहानी दावत है, अल्लाह का तुम्हें अपने करीब बुलाने का तरीका। वो जानता है कि जब दुनिया की मोहब्बत कम हो जाएगी तो तुम्हें असल मोहब्बत की तलब होने लगेगी, और वो मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है। ये वो वक्त होता है जब तुम अपनी सारी उम्मीदें लोगों से हटाकर सीधा आसमान की तरफ देखते हो और कहते हो, या अल्लाह, अब सिर्फ तू है। और यही लम्हा अल्लाह के सबसे करीबी बंदों की शुरुआत होती है। याद रखो, जब सब छोड़ जाएं, तभी रब सब कुछ बनकर सामने आता है। अगर तुम ये वक्त जी रहे हो तो ये सजा नहीं, ये चुने जाने की अलामत है। निशानी नंबर 3, जब जिंदगी हर तरफ से आजमाने लगे। कभी तुमने सोचा, जब तुमने बुराई छोड़कर नेकी की राह अपनाई, नमाजों में पक्के होने लगे, दुआएं मांगने लगे, तो अचानक जिंदगी में मुश्किलें बढ़ने लगी। दुआओं के बाद आसानी नहीं, उल्टा और दर्द और तकलीफ और परेशानियां आ गईं। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये रब की नाराजगी नहीं, ये उसकी तरबियत है। जैसे सोना आग में तपता है तब जाके खालिस और कीमती बनता है, ऐसे ही अल्लाह तुम्हारे दिल को तपिश से गुजार कर ईमान, सब्र और तवक्कुल का हीरा बना रहा होता है। ये आजमाइशें तुम्हें तोड़ने नहीं, जोड़ने के लिए आती हैं। ये रुकावटें तुम्हें रोकने नहीं, बुलंदी तक पहुंचाने के लिए आती हैं। कुरान कहता है, क्या तुमने गुमान किया कि जन्नत में ऐसे ही दाखिल हो जाओगे
जबकि तुम्हारी आजमाइश ना हुई हो। सूरा तौबा 16। तो अगर तुम आजमाइश में हो, अगर हर दर बंद हो रहा है, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें आम इंसान नहीं, खास बंदा बनाने की तैयारी कर रहा है। निशानी नंबर 4। जब तुम हार मान चुके हो और मदद आ जाए, कभी तुमने खुद से कहा, अब बस मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक गया हूं। दिल बोझल, जहन मायूस और लगता है जैसे हर दरवाजा बंद हो चुका है। और फिर अचानक कुछ होता है, एक कॉल आती है, कोई दरवाजा खुल जाता है, कोई ऐसा बंदा मदद को आ जाता है जिसकी उम्मीद न थी, या कहीं से कोई बात, वीडियो या जुमला तुम्हारे दिल को हल्का कर देता है। ये इत्तेफाक नहीं होता भाई, ये रब की खामोश मदद होती है। अल्लाह जानता है तुम्हारे सब्र की हद कहां तक है, और जब तुम बिल्कुल टूटने के करीब होते हो, वो खुद दाखिल हो जाता है। कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी ख्याल के जरिए, कभी किसी बेदरूर से लफ्ज के जरिए वो तुम्हारे दिल को छू लेता है और तुम्हें थाम लेता है। ये वो लम्हा होता है जहां तुम कहते हो, बस अल्लाह ही काफी है, और वो जवाब देता है, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था, बस तुम्हें नजर नहीं आया। निशानी नंबर 5। जब दिल किसी इंसान से नहीं, सिर्फ रब से बात करना चाहे। कभी ऐसा वक्त आया, कब किसी से दिल की बात करने को दिल ही नहीं करता? ना दोस्त, ना खानदान, ना कोई करीबी इंसान। पहले हर तकलीफ पर किसी को कॉल करते थे, हर परेशानी किसी के साथ बांटते थे, लेकिन अब खामोशी अच्छी लगने लगी है। अब दिल कहता है, किसी इंसान से नहीं, बस अपने रब से बात करूं। और जब ऐसा हो जाए ना, कि दिल को सकून तब मिले जब रात के सन्नाटे में तुम आहिस्ता से कहो, या अल्लाह, बस तू है तो मुबारक हो। ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है कि उसने तुम्हें अपने राजदारों में शामिल कर लिया है। ये वो मकाम है जहां इंसान और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता, न लफ्जों की जरूरत, न जबानी दुआओं की तरतीब, सिर्फ दिल और रब का ताल्लुक बाकी रहता है। अगर तुम इन 5 निशानियों में से किसी एक को भी महसूस कर चुके हो, तो ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक खामोश पैगाम था। रब हर किसी को ऐसे इशारे नहीं देता। तो अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो मुबारक हो, तुम्हें चुना गया है। कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखना, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह की ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में रब का नूर, उसकी मदद और उसका सुकून बरकरार रहे, तो ये वीडियो दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। शायद किसी एक दिल की हिदायत तुम्हारी शेयर से हो जाए। ऐसी ही रूह को जगा देने वाली, सच्चाई से भरी और दिल को हिला देने वाली वीडियोस के लिए अल्फा रिमाइंडर को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियोस नहीं, दिलों को अल्लाह से जोड़ने का सफर है। जो लोग यहां तक जुड़े रहे, आप सब के लिए दिल की गहराइयों से दुआ है। अल्लाह आपके दिल की हर जायज दुआ को कबूल करे, आपके दिल के जख्मों पर अपना नूर रख दे और आपको उन रास्तों पर चलाए जो जन्नत तक जाते हैं। आमीन।